रात का समय, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश पूरे गांव को भिगो रही थी। गांव से थोड़ा दूर एक सुनसान सड़क, जहां आमतौर पर इस समय कोई नहीं जाता। यार, ये बारिश भी अभी आनी थी। जल्दी घर पहुंचना होगा। अचानक बाइक की हेडलाइट में कुछ दिखता है। राकेश की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है? औरत धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है लिफ्ट मांगने के लिए। राकेश रुकता है, थोड़ा डरता है। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अगर सच में किसी को मदद चाहिए तो? कुछ सेकंड की चुप्पी, सिर्फ बारिश की आवाज। मुझे गांव तक छोड़ दोगे? राकेश के चेहरे पर डर साफ दिखता है, लेकिन वो हां कर देता है। औरत बाइक पर बैठती है। जैसे ही वो औरत बाइक पर बैठी, राकेश को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और बैठ गया हो। राकेश बाइक चलाता है। आपको कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ धीमी धीमी हंसी। बिजली चमकती है। राकेश रियर मिरर में देखता है। रियर मिरर में औरत का चेहरा दिखता है, लेकिन वो इंसान का चेहरा नहीं होता। काली आंखें, खून से भरा मुंह और डरावनी मुस्कान। ये क्या है? बाइक अचानक स्लिप होती है। राकेश जमीन पर गिरा हुआ धीरे धीरे उठता है। जब राकेश ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कान के पास एक आवाज आई। अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। वो औरत कहाँ गई? बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उस सुनसान सड़क पर अब राकेश बिल्कुल अकेला था। राकेश घबराकर पीछे मुड़ता है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज। कौन है वहां? कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो यहीं थी। राकेश जल्दी से बाइक स्टार्ट करता है। बाइक स्टार्ट होते ही पीछे से एक ठंडी सांस उसके कान को छूती है। भाग नहीं सकते। मुझे छोड़ दो। किसी तरह राकेश गांव पहुंचता है, पूरी तरह भीगा हुआ, डरा हुआ। एक बुजुर्ग आदमी उसे देखता है। तू उस रास्ते से आया है? हाँ, वहां एक औरत। वो बुजुर्ग का चेहरा अचानक डर से बदल जाता है। सफेद साड़ी बारिश में दिखती है? राकेश चुप, बस सिर हिलाता है। बुजुर्ग ने जो बताया वो सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज से 10 साल पहले उसी सड़क पर एक लड़की की मौत हुई थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन दूल्हे ने उसे धोखा दिया। वो बारिश की रात थी। वो उसी सड़क पर उसका इंतजार करती रही और फिर एक तेज ट्रक ने उसे कुचल दिया। कुछ पल की खामोशी। तब से वो हर बारिश में वापस आती है, और जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। राकेश डर के मारे कांप रहा है। लेकिन मैं तो बच गया। बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान डरावनी है। नहीं, तू बचा नहीं है, वो तेरे साथ आ गई है। राकेश के पीछे वही औरत खड़ी होती है। सफेद साड़ी, गीले बाल, और इस बार उसका चेहरा साफ दिखता है। वो मुस्कुरा रही है। अब तुम मेरे हो। सुबह हो चुकी थी, लेकिन राकेश के मन में रात का अंधेरा अब भी जिंदा था।
उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, अब तुम मेरे हो। राकेश एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने खड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा। गांव के किनारे सालों से अकेला खड़ा एक घर, जहां उसके दादा दादी रहते थे। लोग कहते थे वो दोनों किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं। तू आ ही गया। राकेश चौंक जाता है। दादी, आपको कैसे पता कि मैं... दादी बीच में ही बोल देती हैं। वो तेरे साथ आई है ना? राकेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादा एक कोने में बैठे हैं, आंखें बंद, जैसे सब जानते हों। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। कौन है वो मुझे क्यों नहीं छोड़ रही? क्योंकि उसका रिश्ता इस घर से है। जो राकेश ने सुना वो उसकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक था। 10 साल पहले जिस लड़की की मौत हुई थी वो तेरी बुआ थी। क्या? उसकी शादी टूट गई थी। वो बहुत टूटी हुई थी। वो उसी रात घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और अब वो अपने खून को ढूंढ रही है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में ठंडी हवा, दीवार पर पानी टपकता है, जैसे कोई भीगा हुआ अंदर खड़ा हो। अंधेरे में धीरे धीरे एक आकृति बनती है। सफेद साड़ी, गीले बाल, वही औरत। इस बार वो सीधे दादा दादी को देखती है। आपने मुझे छोड़ा था, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। राकेश बीच में फंसा हुआ चिल्लाता है। मुझे बचाओ। दरवाजा बंद हो चुका था और अब इस घर में सिर्फ 3 लोग नहीं थे। दादा, कुछ करो, वो हमें मार देगी। दादा धीरे धीरे उठते हैं, एक पुरानी अलमारी खोलते हैं, अंदर से एक पुरानी तस्वीर और कुछ तांत्रिक सामान निकालते हैं। अब वक्त आ गया है सब सच बताने का। दादी चुप, लेकिन आंखों में डर साफ है। जो सच अब सामने आने वाला था वो किसी श्राप से कम नहीं था। उसकी मौत हादसा नहीं थी। क्या मतलब? हमने उसे घर से निकाल दिया था। वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं था। हमने गुस्से में उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो पूरी रात बारिश में भटकती रही और उसी हालत में सड़क पर मर गई। कुछ पल की खामोशी। मरते वक्त उसने हमें श्राप दिया था कि वो कभी शांति नहीं पाएगी और हम भी नहीं। अचानक कमरे में पानी टपकने लगता है, जैसे छत से नहीं। वो आ चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरे में उसका चेहरा दिखता है। आपने मुझे मरने के लिए छोड़ा, अब मैं आपको जीने नहीं दूंगी। दादा जमीन पर एक चक्र बनाते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं। राकेश, इस घेरे के अंदर आ जाओ। राकेश दौड़कर अंदर आता है। औरत उस घेरे के बाहर रुक जाती है, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी हैं। औरत धीरे धीरे मुस्कुराती है। तुम सोचते हो ये मुझे रोक लेगा? अचानक वो राकेश की तरफ देखती है। अचानक राकेश का शरीर कांपने लगता है। दादा, कुछ हो रहा है। राकेश की आंखें धीरे धीरे काली होने लगती हैं। उसके मुंह से वही आवाज निकलती है। अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं रही थी, ये एक शरीर और 2 आत्माओं की लड़ाई बन चुकी थी। राकेश जमीन पर तड़प रहा है। ये शरीर अब मेरा है। नहीं, उसे छोड़ दो, वो निर्दोष है। दादा तेजी से मंत्र पढ़ते हैं। जमीन पर बना चक्र चमकने लगता है। तू इस शरीर में नहीं रह सकती, तुझे वापस जाना होगा। राकेश अचानक खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं। आप मुझे फिर से भगाना चाहते हैं, जैसे उस रात आपने मुझे घर से भगाया था? कमरे में खामोशी,
दादा दादी की आंखों में अपराध साफ दिखता है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस रात। कुछ सेकंड, सब शांत। राकेश की आंखों से आंसू निकलते हैं। आवाज थोड़ी बदलती है, गुस्से से, दर्द में। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं बस घर वापस आना चाहती थी। पूरा माहौल भारी हो जाता है। सालों से भटकती आत्मा, जिसे सिर्फ बदला नहीं, अपनापन चाहिए था। अगर तू सच में शांति चाहती है तो हमें एक मौका दे। हम तुझे आज वही देंगे जो तुझे कभी नहीं मिला। अपना घर। घर के बीच में दिए जलाए जाते हैं, मंत्र गूंजते हैं। आज वो घर जो कभी उसका नहीं बना, उसे विदाई देने वाला था। राकेश के शरीर से धीरे धीरे धुआं निकलने लगता है। औरत की आकृति अलग होने लगती है। अब आत्मा सामने खड़ी है, पहले जैसी डरावनी, लेकिन आंखों में दर्द। जा, शांति से जा। कुछ पल वो चुप रहती है, फिर अब देर हो चुकी है। तुमने सोचा मैं माफ करने आई हूं? नहीं, मैं लेने आई हूं। वो अचानक दादी की तरफ बढ़ती है। नहीं, अचानक राकेश बीच में कूद जाता है। अगर किसी को ले जाना है तो मुझे ले जाओ। सब चौंक जाते हैं। कभी कभी किसी और की गलती का बोझ कोई और उठाता है। औरत रुकती है, राकेश को देखती है। धीरे धीरे वो राकेश के पास आती है, उसके चेहरे को छूती है। अब तुम सच में मेरे हो? अचानक दोनों गायब हो जाते हैं। बारिश हो रही है। एक बाइक रुकती है। इस बार सड़क पर दो आकृतियां खड़ी हैं, एक औरत और उसके साथ एक आदमी। दोनों एक साथ हाथ उठाते हैं। हमें गांव तक छोड़ दोगे? कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस किसी और की जिंदगी में शुरू हो जाती हैं।